अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। वक्त को गंवाए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप या कोई भी इंसान कोई भी कारोबार करना शुरू करता है तो वो उसका एम क्या होता है कि आज मैं हूँ, छोटा सा बिजनेस किया है तो अपने बिजनेस को कल बड़ा करना है, एक्सपैंड करना है, उसको वसी करना है। और आप अगर बिजनेस वसी करोगे तो आप रोजगार की तख्लीक करोगे, रोजगार क्रिएट करोगे, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करोगे। तो कौमी मकासद में एक मकसद ये भी है कि रोजगार की तख्लीक करना है ना। क्या है? रोजगार की तख्लीक, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को पैदा करना, रोजगार को बढ़ाना, ठीक है, ताकि लोगों को रोजगार के मौके मिले। और फिर वो कैसे हो सकता है? आप नई कारोबारी इकाइयों को, नई यूनिट्स को, नए ब्रांचेस को खोले या फिर अपने बिजनेस को और बड़ा करें। यही कह रहा है, नई कारोबारी इकाइयों का कयाम यानी नया ब्रांच कंपनी का या फिर उस फर्म का बनेगा, या फिर बाजार की तोसी या तकसीमी ज़राए को वसअत, किसी भी तरीके से हम रोजगार को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? समाजी इंसाफ को फरोग। पहली बात तो यही है कि हम लोगों को क्या देखना है कौमी मकासद में कि रोजगार की तख्लीक करना है। इसके साथ साथ हम लोगों को समाजी इंसाफ को फरोग देना है, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस। वो कैसे होगा कि सबको हम बराबर समझेंगे, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। और क्या तवक्को की जाती है कि जो भी मुलाजमीन काम कर रहे हैं उन सभी को उनके अकॉर्डिंग जैसे भी होगा उनको प्रमोशन मिलेगा, उनकी तरक्की दी जाएगी, उनके तरक्की के मौके फराहम किए जाएंगे। और क्या है? समाज के पसमानदा और कमजोर तबकात पर खास ध्यान दिया जाएगा। इस तरह से समाजी इंसाफ को फरोग मिलेगा। कैसे मिलेगा? बराबरी से देखा जाएगा, मुलाजमीन को काम करने और तरक्की देने के बराबर मौके मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो कमजोर तबकात हैं उनके ऊपर खास तवज्जो दी जाएगी। उसके बाद है कौमी तरजीह के मुताबिक पैदावार। जो चीज, ऐसी चीजों की पैदावार की जाएगी, ऐसी चीजों को बनाया जाएगा जो उस मुल्क के लिए अच्छा हो। इसके लिए क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन का काम किया जाएगा। ये सब के सब बात है किसकी? बिजनेसमैन की, जो कारोबार शुरू करना चाहता है उसकी। इसी वजह से उसके पर्सपेक्टिव से, उसके नजरिए से जो सारे काम होंगे उनको डिस्कस किया गया है। तो क्या है कि गवर्नमेंट के मंसूबों और पॉलिसियों के तरजीह देते हुए अशिया की पैदावार और सप्लाई करनी चाहिए। और इसके साथ साथ माकूल कीमतों पर जरूरी अशिया की पैदावार और सप्लाई में इजाफा होना चाहिए। उसके बाद बात आती है मुल्क की आमदनी में आनत, कि मुल्क की आमदनी भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? टाइम टाइम पे जो भी टैक्स है उनको पे किया जाए। ठीक है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो इतना अर्न करते हैं कि सरकार को टैक्स देना पड़ता है, तो वक्त पर टैक्स पे करें। उसके बाद खुद कफालत और फरोग बरामदात। खुद कफालत और फरोग बरामदात यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाइए कि आपके प्रोडक्ट को, उस बिजनेसमैन के प्रोडक्ट को, उस कारोबार के सामान को दूसरे मुल्क के लोग खरीदे। अगर दूसरे मुल्क के लोग खरीदेंगे तो उससे क्या होगा? हमारी करेंसी दूसरे मुल्क की करेंसी जैसे डॉलर से, यूरो से, रियाल से, ये सबसे कम है जो दूसरे मुल्कों की करेंसी है ना। अगर हमारी चीज बाहर बिकेगी, बाहर के लोगों को पसंद आएगा और वो खरीदेंगे तो हमें जितना पैसा है उससे ज्यादा मिलेगा। जब ज्यादा मिलेगा तो फिर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे यही चीज कह रहा है कि फरोग बरामदात, एक्सपोर्ट को फरोग देना। बाहर के मुल्कों के सामान को कम खरीदो। क्यों? क्योंकि अगर आप सपोज एक पेन है जिसकी कीमत 10 रुपए है, ठीक है, अगर आप इसी पेन को $1 में बेच रहे हो तो आपको कितना मिलेगा? उसका 80 रुपए। ठीक
ہے، تو 70 روپے فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ 10 روپے جو ہم یہاں کے مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں، تو یہ جو 10 روپے ہے تو اس سے بھی کم میں ہم کو اس پین کو بنانے میں لاگت لگی ہے، کم پیسے لگے ہیں۔ لیکن اگر یہی $1 دے کر میں کوئی پین کو خریدوں جس پین کی قیمت 10 روپے ہے، تو وہ کیا ہوگا، اس سے نقصان ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے برآمد کو بڑھانا ہے، درآمد کو کم کرنا ہے نا، امپورٹ کم کریں گے، ایکسپورٹ زیادہ کریں گے تو پھر بڑھے گا۔ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی جب اشیاء کی درآمدات محدود کرنا ہے تاکہ آپ خود کفیل بنے، اور اس کے علاوہ برآمدات کو بڑھانا ہے تاکہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخیرہ میں بھی اضافہ ہو۔ زر مبادلہ یعنی ایکسچینج آف منی، پیسے کا جو ٹرانسفر ہوگا ہے نا، تو جب وہاں کے پیسے ہمارے یہاں آئیں گے تو ہمارا پیسہ بڑھے گا۔ تو یہ تھے قومی مقاصد، اور آج کی کلاس بھی ختم۔ ہم لوگ ملتے ہیں